नमस्कार एवरीवन, आज हम यूज़ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ड का। सभी को पता है इन हेल्पिंग वर्ब को हम पास्ट में यूज़ करते हैं और इन्हें पास्ट के बी फॉर्म भी बोला जाता है। वैसे अगर हिंदी में बात करूं तो जिस भी सेंटेंस में वॉज या वर्ड का यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, वहाँ हम इसका सेंस समझते हैं था, थी, थे। हिंदी में आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे ये चीज़ें, पर बात आती है कि हाउ टू अप्लाई द यूज़ एंड द यूज़ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इन स्पोकन लैंग्वेज। अब यही सीखना है कि वॉज वर्ड को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं उसके ज़रिए स्पोकन को। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। वॉज का यूज़ हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जिसमें आपके ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई भी चीज़ जो संख्या में एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में गिनी जाती है। अगर वर्ड की बात करूँ तो वर्ड का यूज़ हम लोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आपके आते हैं वी, यू, दे, दीज, दोज, और जो भी चीज़ संख्या में एक से ज़्यादा है वो प्लूरल में आएगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, चाहे उससे ज़्यादा हो। अब फटाफट से मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ सिंगुलर फॉर्मेट का। सिंगुलर फॉर्मेट पहले देखेंगे, उसके बाद प्लूरल देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखने की है, आई के साथ वॉज का यूज़ होगा। आई यहाँ सिंगुलर ही कंसीडर होता है। चलिए फटाफट देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली को फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके बाद हम वॉज का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। मैं आपको इस MR वाले वीडियो में बता ही चुकी हूँ, कॉम्प्लीमेंट आपका कुछ भी हो सकता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज देयर, मैंने एडवर्ब यूज़ किया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ शी वॉज हैप्पी, हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। शी वॉज माइन, वह मेरी थी, माइन यहाँ पे एक प्रोनाउन है। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, गर्ल यहाँ पे नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, उससे पहले मैंने यूज़ कर लिया है, पर बाद में मैंने क्या यूज़ किया है? नाउन यूज़ किया है। तो किस किस प्रकार से हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट को? एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन। अब फटाफट बढ़ते हैं आगे। अगर सिंपल की बात करूँ तो सब्जेक्ट वॉज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ टीचर। नेगेटिव की बात करूँ तो सब्जेक्ट वॉज, नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। कैसे बोलेंगे? शी वॉज नॉट अ टीचर। नेक्स्ट वन, जब भी इंटेरोगेटिव बनाएंगे आप वॉज या वर्ब को या अन्य किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप यूज़ करें तो उसको स्टार्टिंग में रख देंगे। वॉज सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वॉज शी अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक थी? आगे बढ़ते हैं। अगर इसको ही मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ और वो भी इंटेरोगेटिव के साथ साथ, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो कुछ भी नया नहीं करना है, सेम इंटेरोगेटिव की तरह रहता है। बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज़ कर लेते हैं। कैसे? वॉज सब्जेक्ट नॉट और बाद में कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। वॉज शी नॉट अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक नहीं थी? अब मुझे WH फैमिली का कोई भी शब्द यूज़ करना है सेंटेंस में, तो उसको सबसे पहले रखूँगी, फिर आप वॉज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई वॉज शी अ टीचर, वह एक अध्यापक क्यों थी? अब बढ़ते हैं आगे। हमने वॉज का यूज़ पढ़ लिया, अभी हमें पढ़ना है वर्ड का यूज़। वर्ड का यूज़ प्लूरल फॉर्मेट के सब्जेक्ट के साथ होता है। अभी देखते हैं फटाफट से। अब आपको सिंपल का स्ट्रक्चर में बताती हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ड लिखना है, वर्ड के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कैसे? दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट को रखना है। सब्जेक्ट वर, नॉट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखना है। दे वर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं थे। इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज वर्ड को स्टार्टिंग में रखते हैं, तो जैसे वॉज को हमने स्टार्टिंग में रखा, सो दैट विद द वर्ब, तो वर्ब को आपने स्टार्टिंग में रखना है, वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट रखना है। देखते हैं फटाफट से। वर दे ऑनेस्ट, क्या वे ईमानदार थे? अब इसी अगर प्रश्न को मैं बनाना चाहूँ नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट को रखना है। कैसे? वर सब्जेक्ट नॉट कॉम्प्लीमेंट,
वर दे नॉट ऑनेस्ट, क्या वे ईमानदार नहीं थे। आप देखो WH फैमिली वर्ड में यूज़ करूँगी, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं WH वर्ड यूज़ करूँगी तो उसको सबसे पहले रखूँगी, देन वर्ड का यूज़ करूँगी, देन सब्जेक्ट का यूज़ करूँगी, देन कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करूँगी। कैसे? वाई वर दे ऑनेस्ट, वे ईमानदार क्यों थे। अब बचा हमारा आई। अब बेटा आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। आई का मैं अलग से एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, क्योंकि आई में ना बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि आई एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो कहीं कहीं एज अ प्लूरल भी काम करता है। एज अ प्लूरल आई दो ही जगह काम करता है, या तो सिंपल प्रेजेंट में जिसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, या फिर हैज़ हैव वाली केस में आई के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करते, जबकि एक पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं, उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम आई के साथ वॉज का यूज़ करें या वर का, तो आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ आई का एक एग्जाम्पल। ओके चलिए, आई वॉज लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, मैं आलसी था। आई वॉज नॉट लेथार्जिक, मैं आलसी नहीं था। वॉज आई लेथार्जिक, क्या मैं आलसी था। वॉज आई नॉट लेथार्जिक, क्या मैं आलसी नहीं था। वाई वॉज आई लेथार्जिक, मैं आलसी क्यों था। अब आप ऐसे ही अनगिनत सेंटेंस मिरर के सामने खड़े होकर बनाएंगे तो आपको कब तक इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश का संबंध सिर्फ इस चीज़ से नहीं, आपने रूल्स को जान लिया और लिख लिया। मिरर के सामने आपको टंग और जॉ प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि जो शब्द हमने कभी बोले नहीं होते ना, उनको टंग सपोर्ट नहीं करती है बोलने में। ये भी एक रीज़न होता है अंग्रेजी ना बोल पाने का। दूसरा होता है वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी के भी आपके लिए बहुत सारे सेशंस बनाए जाएंगे। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, मतलब 5-6 एग्जाम्पल को तोड़ेंगे, 2-3 मिनट प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। यू वर आ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे। यू वर नॉट अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। वर यू अ गुड प्लेयर, क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे। वर यू नॉट अ गुड प्लेयर, क्या तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। वाई वर यू अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी क्यों थे। नेगेटिव भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वाई वर यू नॉट अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं थे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे। दे ऑल वर हैप्पी, दे ऑल वर हैप्पी, दे ऑल वर नॉट हैप्पी। वर दे ऑल हैप्पी, वर दे ऑल नॉट हैप्पी। अब आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं WH फैमिली में या फिर नेगेटिव WH में, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रोहन वॉज माई क्लासमेट, रोहन वॉज नॉट माई क्लासमेट। वॉज रोहन माई क्लासमेट, वॉज रोहन नॉट माई क्लासमेट। व्हेन वॉज रोहन माई क्लासमेट। हिंदी मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए एक और सेंटेंस को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, WH फैमिली भी आप बना सकते हैं। वाई वर दे डिसअपॉइंटेड, वे उदास क्यों थे या फिर निराश क्यों थे। अब इसको, ये मैंने आपको इंटेरोगेटिव दिया है, अब इसको बाकी के फॉर्मेट में तोड़ते हैं। सबसे पहले सिंपल में आते हैं। दे वर डिसअपॉइंटेड, वे निराश थे। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वे निराश नहीं थे। वर दे डिसअपॉइंटेड, क्या वे निराश थे। वर दे नॉट डिसअपॉइंटेड, क्या वे निराश नहीं थे। और WH फैमिली मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वाई वर दे डिसअपॉइंटेड। एक और सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा था। इट वॉज नॉट डार्क आउटसाइड। वॉज इट डार्क आउटसाइड, वॉज इट नॉट डार्क आउटसाइड। व्हेन वॉज इट डार्क आउटसाइड। अब देखिए आपको मुझे सेंटेंसेस बताने हैं, आप 1-2 सेंटेंसेस लिखिए ताकि मुझे पता लग सके कि आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से। Thank you very much. Do practice in front of the mirror and you can also record your audio voice. Have a nice day. Bye bye.